जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि बीज का जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण कैसे होता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इसके पहले वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग उसको देख लीजिएगा, जिसमें हम पादप हार्मोन्स के बारे में बताए हुए हैं। तो अब हम लोग समझते हैं बीज के बारे में। तो बीज क्या होता है? बीज जो है ये बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीजांड यानी कि अंडाशय में बीज का निर्माण होता है और बीज को सुरक्षित कौन रखता है? तो जो फल होता है यानी फल भित्ति जो होती है वो बीज को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको सुरक्षित रखती है। बीज का कार्य क्या होता है? तो बीज का कार्य होता है नए पीढ़ी का विकास करना। तो जैसे एक कोई पौधा था, अब उससे दूसरे पौधे का जो निर्माण करना होगा, तो जब तक बिया नहीं रहेगा तब तक कहाँ से हम लोग उसको बो के उगाएंगे? इसके लिए बीज जो होते हैं ये दूसरे पीढ़ी का निर्माण करने में मदद करते हैं। उसके बाद से बीज जो होते हैं, जो बिया होता है, ऐसे कोई भी चीज़ का चना हो गया, मटर हो गया, आम हो गया, कुछ भी है, तो उसका जो बिया होता है उसके दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है जिसको तेस्ता कहते हैं। तेस्ता मतलब ऊपर के छिलका जो छिलका होता है उसे तेस्ता कहा जाता है। और एक आंतरिक भाग होता है जिसे तिग्मा कहा जाता है। तिग्मा में से ही अंकुरण होता है, यानी कि बीज का जर्मिनेशन जो होता है वो तिग्मा से ही होता है। और जो तेस्ता होता है ये बाहर का छिलका होता है। अगर हम इस तेस्ता को समझाएं आपको, तो चना जो होता है, चने के ऊपर जो छिलका होता है भूरे रंग का, उसको जब हटा देंगे तो बचता है क्या? चने की दाल। अब वो जो दाल है वो तिग्मा है और जो छिलका हम हटा दिए वो है तेस्ता। तो जो बाहर का छिलका होता है उसे तेस्ता कहते हैं और अंदर वाले भाग को तिग्मा कहा जाता है। अब जो बिया होते हैं, जब इनको बोना होता है बिया को, तो उसे पानी में भिगोया जाता है, जिससे क्या होता है? बिया फूल जाता है। जब हम लोग चना को रात में पानी में भिगो देते हैं तो चना के अंदर पानी आखिर कहाँ से जाता है? चना तो पैक होता है, तो बिया के अंदर पानी जाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। चना के अंदर एक बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल जो चना का जो नोक होता है, नोक वाला जो भाग होता है, उसी के पास जस्ट होता है माइक्रोपाइल। तो उससे क्या होता है? चना के अंदर पानी चला जाता है, जिससे चना रात भर में पानी को सोख के और फूल जाता है। अब हम लोग बात करें कि जब हम लोग बीज को बोएंगे तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? तो बीज को बोने के समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस क्या करता है? बीज को कीट से बचाता है और उसके जर्मिनेशन में सहायता करता है। और बीज को बोने के बाद से जब बीज को खेत में बो देते हैं, बोते समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। और जब बीज को खेत में बो दिया जाता है उस टाइम नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत होती है। तो इसलिए खेतों में यूरिया का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल सके। अब बीज, मान लीजिए हर कोई तो अपने घर पे बीज रखता नहीं है। जैसे धान का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया, इसको आसानी से रखा जा सकता है तो घर में रख लिया जाता है। लेकिन और भी सब्जियां हो गई, करेला हो गया, भिंडी हो गया, इन सब के बिया को घर में नहीं रख सकते हम लोग। तो इसको क्या करते हैं? स्टोर में रखा जाता है, गोदाम में रखा जाता है। और गोदाम में रखने के समय क्या किया जाता है? बीज पे फास्फोरस का लेप लगा दिया जाता है और इसे गामा किरणों से सुरक्षित करके, मतलब गामा किरणों ये इनका जो सुरक्षा करती हैं वो गामा किरण करती हैं गोदामों में बीज का सुरक्षा। अब यहाँ तक तो हम आपको बता चुके हैं कि गामा किरण जो होती है बीज का सुरक्षा करती हैं। गोदाम में जब बीज को रखा जाता है तो गामा किरणों के बीच में बीज को रखा जाता है, जिससे बीज को कोई नुकसान नहीं होता है। अब हम लोग बात करें कि बीज का अंकुरण क्या होता है। तो बीज का अंकुरण जो होता है वो बीज जब चना को भिगो के हम लोग रात भर छोड़ देते हैं, उसके बाद से दिन में जब उसको किसी कपड़े वपड़े में लपेट के रख देते हैं थोड़ी थोड़ी नमी वाले स्थान पे, तो उसमें क्या होता है? सफ़ेद सफ़ेद अंकुरण निकल जाता है। उसी को कहते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को अगर गांव की देसी भाषा में कहें तो उसे कहा जाता है जरई करना। जब गांव में क्या होता है, जब धान का जब समय आता है तो उस टाइम हर कोई अपने खेत में बिया को
डालता है। तो बिया को डालने से पहले उस बिया को रात भर पानी में करीब 24 घंटे तक पानी में भिगोना पड़ता है, और पानी में भिगोने के बाद से उसको बाहर निकाला जाता है और उसे किसी बोरा वोरा में करके नमी वाले स्थान पे रख दिया जाता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी भी लगती है और नमी भी नीचे से उसको पहुँचता है, जिससे क्या होता है कि जो धान होता है वो जल्दी से अंकुरित हो जाता है। उसमें जो जब अंकुरन होता है उसका, तो सफ़ेद सफ़ेद धान में से बाल के टाइप का निकलने लगता है, उसी को कहा जाता है बीज का अंकुरन। यानी कि अब जो ये बीज होता है ये बोने के लायक हो चुका है। तो बीज के अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अब हम लोग इसको बात करेंगे। तो बीज के अंकुरन के लिए सबसे पहले बीज को भिगोना पड़ेगा, तो यानी कि पानी की ज़रूरत है। उसके बाद से जब पानी में से निकालेंगे तो उसे ऐसे सूखे स्थान पे तो रख नहीं देंगे, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी बहुत नमी की आवश्यकता होती है, और नमी के बाद से उस बीज पे हवा भी लगना चाहिए, हवा की ज़रूरत पड़ती है। फिर उस पर अब ये भी नहीं है कि बहुत कम तापमान में रख देंगे तब भी बिया नहीं जमेगा, बहुत ज़्यादा तापमान में उसको रख देंगे तो बिया क्या हो जाएगा, बिया में जो पानी होगा वो सूख जाएगा, तब भी बिया नहीं जमेगा। तो यानी कि मध्यम ताप की भी आवश्यकता होती है। और बीज के जो पौधों में पाया जाने वाला मुख्य हार्मोन है वो होता है जिब्रेलिन हार्मोन, जो अंकुरन में काम करता है, पौधों के अंकुरित करने में काम करता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि पौधों के बीज के जर्मिनेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। आपके पास 4 ऑप्शन देगा, और तो अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में है, पानी हो गया, नमी हो गया, वायु हो गया, तापमान हो गया, जिब्रेलिन हार्मोन हो गया, तो आप इसे ट्रिक कर देंगे कि इनमें से मतलब इनकी आवश्यकता होती है बीज के जर्मिनेशन में। और उसके बाद से हम लोग बात करें कि किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो बीज के जर्मिनेशन के लिए, बीज को जमाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बोरा वोरा में भर के या फिर बाल्टी उल्टी में किसी तरीके से बिया को रख देंगे तो वो जाम जाएगा, तो मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। जर्मिनेशन के लिए किसी खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम लोगों के घर पे जब धान का जब जरई होता है तो हम लोग ऐसे ही पानी में भिगो के और फिर निकाल के उसको रख देते हैं बोरा में बांध के, करीब 24 घंटे तक बांध के रखने के बाद से उसे खोल दिया जाता है, तब तक वो जम चुका रहता है धान। अब जो इसमें जर्मिनेशन होके, जब जर्मिनेशन होता है तो ऐसे सफ़ेद रंग का निकलता है, इसमें से एक बाल के टाइप का, ये होता है सफ़ेद रंग का। इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो अब क्लोरोफिल अगर होता तो सूर्य प्रकाश की क्रिया करके और वो बना लेता अपना भोजन, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस वजह से सूर्य प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है बस सिर्फ तापमान की। तो सूर्य का प्रकाश मिले या ना मिले, तापमान अगर मिलेगा, उमस का मौसम है, तो आराम से बीज का जर्मिनेशन अंकुरन हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को बीज का जर्मिनेशन कैसे होता है, इनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगर इसमें भी कोई डाउट है आप लोगों को तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का फिर से प्रयास करूंगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।